मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी शाहजहांपुर पहुंचे और यहां उन्होंने टंकी चौराहा पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी संस्थाओं को सरकार के द्वारा बेच दिया गया और सारा काम अडानी की कंपनी को दे दिया गया। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवा बेरोजगार होकर मोबाइल फोन पर रील देखे, जय श्री राम बोले और भूखा मरे। तो पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। अब तीसरा रास्ता क्या था आपका? तीसरा रास्ता था एग्जाम करो, पुलिस में जाओ, पटवारी, सरकारी नौकरी करो। अब उसमें उन्होंने नई चीज चालू कर दी। आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है। आप लोग देखते हो, वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है, पूरी तैयारी। आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की। उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की मर गया। तो ये भी रास्ता बंद कर दिया। राहुल जी एक सवाल है, देश में आरक्षण और संविधान के ऊपर खतरा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। सुनिए, आपने सवाल पूछा तो अब सवाल का जवाब सुनो, है ना? हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको कभी चोट लगी है? हाथ पैर टूटा आपका कभी? किसी का यहाँ पे हाथ पैर टूटा है? हाथ पैर टूटा है? क्या टूटा था? ये हाथ टूटा था ना? जब आप अस्पताल गए, आपको यहाँ चोट थी, डॉक्टर ने आपसे पहली बात क्या कही? एक्सरे। पहली बात कही, देखो भैया, सबसे पहले इलाज के पहले हमें पता लगाना है तेरे हुआ क्या। ये देखो खड़ा हो जाए। ये देखो हाथ उठा ऐसे। पहला काम डॉक्टर ने क्या किया? ओपीडी बनाए, नाम लिखा, हमसे बोलो। जितेंद्र गुप्ता नाम लिखा सर। फिर एक्सरे का बोला, फिर एक्सरे लिया, फिर उसने कहा भैया इसमें फ्रैक्चर है, इधर हो जाओ। और फिर उसने कार्रवाई की, ये प्लास्टर लगाया। ये प्लास्टर उसने इतना अच्छा नहीं लगाया, मुझे लग रहा है बीजेपी वाले ने किया ही। कांग्रेसी से कराते तो चमकता हुआ सॉलिड प्लास्टर लगता। तो बैठिए, तो नहीं, यहाँ बैठो भैया, यहाँ बैठो, यहाँ जाओ थोड़ा सा। तो हमारा कहना है, डेटा का जमाना है, 21वीं सदी का जमाना है, डेटा का जमाना है। भैया बात डेटा का जमाना है। अभी इसको नीचे रखो, वो बाद में होगा सर। डेटा का जमाना है, तो मैं यही कह रहा हूँ। देखो, पानी का लग रहा है, जवानों को कहा जा रहा है भैया तू अग्निवीर बनेगा, मरेगा, शहीद होगा तो तुझे शहीद का दर्द नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा, तुझे ना पेंशन मिलेगी, तुझे ना कैंटीन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला।
ब्रांडिंग पूरी की पूरी अदानी की होगी, हथियार इजराइल की टेक्नोलॉजी से बनेंगे, पैसा वो अदानी बनाएगा, आपके हाथ 1 रुपया नहीं पड़ने वाला। तो पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। अब भैया एक काम करो, आप अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालो, उसमें पता लगाओ ये पहले राइफलें जो होती थी, इनको जो कारतूस होते थे, ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, इनके ये जो वेस्ट होती थी, ये सब पहले सरकारी कंपनियां बनाती थी। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये हथियार बनाती थी। अब गुजरात की नहीं भैया, यह बात नहीं समझे, उस पर ठप्पा लगता है अदानी का, ठप्पा लगता है अदानी का। वो बंदूक नहीं बनाता, वो है इजरायली बंदूक, रूस की बंदूक, इजरायली बंदूक, अमेरिकन बंदूक। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान की सरकार राइफल खरीदती थी, कॉन्ट्रैक्ट जाता था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसमें आप लोगों की भर्ती होती थी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। अब क्या हुआ, HAL, BHEL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबको ये परे कर रहे हैं। और ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपका है। अगर हवाई जहाज HAL बनाएगा तो उसमें भागीदारी आपकी होगी, क्यों? क्योंकि आपके लोग HAL में काम करेंगे। अगर हिंदुस्तान पेपर कागज बनाएगा, उसमें भागीदारी आपकी होगी, क्यों? क्योंकि उसमें आपको नौकरी मिलेगी। ये राइफल जब पहले बनती थी, उसमें आपका फायदा होता था, आपके लोग जाके काम करते थे, करोड़ों नहीं करते थे, मगर 50,000, 60,000, 1 लाख जाते थे अंदर, उनकी जिंदगी बन जाती थी। इसकी रनिंग की, और आपको अग्निवीर में भी नहीं आने देंगे। क्यों? आप ओवर एज हो गए, आप ना इधर के ना उधर के, जाके आप जानो, आपका काम जाने, आप यहां से आउट हो जाओ, ठीक है? मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं ये है कौन। 75% उसमें से OBC, दलित, आदिवासी, और उसमें से गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब उनका समय बर्बाद कर दिया और फिर उनको निकाल दिया, उनको ना कोई कॉम्पनसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया। और उनकी क्या गलती थी? उनके दिल में देशभक्ति की आग थी, वो गलती थी उनकी। और वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग थे। तो सेना में एक रास्ता था, वो बंद कर दिया। दूसरा रास्ता होता था पब्लिक सेक्टर। ये देखिए चिट्ठी है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी, इसमें साफ लिखा हुआ है, देख लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी मिलेगा, और एक गरीब जनरल कास्ट का भी नहीं मिलेगा। तो हो क्या रहा है, 3-4% लोगों ने कब्जा कर रखा है, और उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। सबसे ऊपर अदानी जी बैठे हैं, अंबानी जी बैठे हैं, ठीक है? 30-40 ब्यूरोक्रेट हैं IAS के, पूरा का पूरा निर्णय वो लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को देखिए, वहां पे अग्निवीर लागू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले सेना में भर्ती होती थी, ठीक है? लोग युवा सुबह उठते थे, रनिंग करते थे, वर्जिश करते थे, अंदर जाते थे। सेना उनको गारंटी देती थी, कहती थी देखिए आप में देशभक्ति की आग है, आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। और सेना उनको पेंशन देती थी,
कुछ होता था, चोट लगती थी तो देखभाल होती थी, अगर शहीद हो जाते थे तो शहीद का रिस्पेक्ट मिलता था। अब अग्निवीर लागू कर दिया। इसमें कहते हैं देखिए 4 लोगों की भर्ती होगी, 4 में से 3 को हम निकाल देंगे। वो 3 पता है कौन से निकलेंगे? ST, SC, OBC वो निकलेंगे। आप देख लेना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं आंकड़े निकालता हूँ। कोविड के समय अग्निवीर से पहले सेना ने 1,50,000 युवाओं को भर्ती का कमिटमेंट दिया। 1,50,000, ठीक है। उनके नाम मेरे पास है। कोविड आता है, उनको कहते हैं देखिए अभी कोविड आया है, आपकी भर्ती अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है।